ऑलराइट एवरीवन, सो नाउ वी आर अबाउट टू गेट स्टार्टेड विद बाइनोमियल थ्योरम्स। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है और आई होप यार तुमने इस वीडियो को देखने से पहले, है ना, ये तुम देख रहे हो इससे पहले तुमने पॉडकास्ट सुन रखा हो, बिकॉज कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये पॉडकास्ट जो मैंने बना रखे हैं दे आर अ मस्ट। कहीं से भी पढ़ो, किसी और से अगर थ्योरी पढ़ रहे हो तो भाई मेरा पॉडकास्ट आके देख लो, क्योंकि जो पॉडकास्ट में मैंने चीज़ें बता रखी हैं वो कोई और बताता नहीं है इन जनरल। हो सकता है आने वाले टाइम में 1-2 साल बाद कोई बता दे। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 सितंबर को, है ना, हो सकता है आज की डेट के बाद कोई बता दे कभी, बट अभी तक तो ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। पॉडकास्ट को देखने के बाद चैप्टर कभी भी किसी स्टूडेंट के लिए, मेरे हिसाब से अगर वो दिल से सुनेगा, है ना, तो कभी भी उसके लिए चैप्टर बोरिंग तो नहीं रहने वाला। तो भाई पॉडकास्ट सुन ही लिया है तुमने और हम शुरू करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम्स के साथ। सीधे गेम में उतरेंगे, सीधे इसकी थ्योरी जो है हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। थोड़े से इनसाइट में पहले देना चाहूँगा इसके जेईई मेंस से रिलेटेड, एडवांस से रिलेटेड। जेईई मेंस में बाइनोमियल थ्योरम्स के हद से ज़्यादा आसान सवाल आते हैं, तो तुम्हारे 4 नंबर तो जेईई मेंस के पेपर में कन्फर्म्ड है, क्योंकि तुम ढंग से पढ़ने वाले हो इस चैप्टर का ना, क्योंकि मैं तुम्हें ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। तो 4 नंबर कन्फर्म्ड है। एडवांस में भी सवाल आ जाते हैं इसके, आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। मुझे एक 2018 का सवाल याद आ रहा है अभी जस्ट बोलते बोलते, जो कि मैंने बहुत देर तक सॉल्व किया था। बहुत देर मतलब 6-7 मिनट सॉल्व किया था और सवाल जो है वो 2 मिनट का था। खैर उस टाइम को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अब इस तरह के सवालों को मैं सॉल्व भी नहीं करता, क्योंकि मैं कुछ नए की तलाश में रहता हूँ। तो ये चैप्टर होता है ईजी, ये तो हमने बात समझ ली। पर फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसमें बहुत सारी गलतियां कमिट कर देते हैं ना। बहुत सारे लोग होते हैं, सकता है तुम्हारे साथ भी हो, अगर तुम ढंग से ना पढ़ोगे ना। तो ढंग से ना पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं इस चैप्टर में? पहली बात तो यार फॉर्मूलाज होते हैं। जिसको फॉर्मूलाज की ढंग से प्रैक्टिस नहीं होगी उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि अलग अलग तरह के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं ना, याद रखने पड़ती हैं चीज़ें। अब ऐसा फॉर्मूला भी होगा जिसका तुम्हें डेरिवेशन नहीं मिलेगा, जिसका डेरिवेशन जेईई की दुनिया में है ही नहीं। अब वो याद रखने में और दिक्कत आती है। लोग सोचते हैं कि नोट्स में लिख ले रहा हूँ और उसके बाद जो है देखते रहेंगे भाई, एंड में रिवाइज कर लेंगे, और एंड कभी आता नहीं है। फिर एंड आ भी जाता है तो तुमने इतने सारे फॉर्मूले नोट्स में जो है लिख रखे होते हैं अपने, बाइनोमियल के भी, पीएनसी के भी, इसके भी, उसके भी, मैट्रिसेस के भी, डिटर्मिनेंट के भी, कि भाई तुम इतने सारे फॉर्मूले देते हो, कैसे याद कर लूँगा 2-3 दिन में या फिर 1 महीने में भी? तो तुम्हारे साथ ये नहीं होने वाला, है ना, क्योंकि इन फॉर्मूले को याद करने के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं इन दिनों। बिल्कुल प्रॉपर तरह से मास्टर करना है, ठीक है, कोई लैग नहीं रहना चाहिए बीच में। एक तो फॉर्मूले वाली चीज़ हो गई है ना। फॉर्मूला तो चलो बेसिक प्रॉब्लम में सभी के साथ होती है। इस चैप्टर में क्या होता है, और कुछ पर्टिकुलर टाइप के सवाल होते हैं ना। पर्टिकुलर टाइप के सवाल जो होते हैं उनकी काफ़ी टीचर्स जो हैं वो तिगड़म रटा देते हैं। तिगड़म मतलब एक सवाल को करने का शॉर्टकट तरीका। तो तिगड़म को रटने के चक्कर में क्या होता है, बच्चे प्रूफ याद नहीं करते और जो जनरल सवाल होता है, आसान आसान सवाल, वो तिगड़म से हो जाते हैं। तिगड़म मतलब शॉर्टकट वे है ना। प्रूफ्स पता नहीं होता क्योंकि ढंग से बताया नहीं होता है, ढंग से किया नहीं होता। तो इसके चक्कर में क्या होता है, अच्छे सवालों में देखो तिगड़म नहीं लगती। अच्छे सवालों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे इसमें सीरीज़ के बड़े अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। सीरीज़ मतलब लंबी लंबी चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं और ऐड करके उनका फाइनल रिजल्ट जो है निकालना पड़ता है। तो सीरीज़ के जो सवाल होते हैं भाई, उसमें जो तिगड़म होती हैं कई सारी लग जाती हैं कई सारे सवालों में। तो तिगड़म रट रट के बच्चा जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को ख़राब कर लेता है चैप्टर की। तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाला। मैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक चीज़ को बहुत एलैबोरेटली एक्सप्लेन करूँगा, और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जैसे थ्योरी तो बेसिक हम पढ़ाएंगे ही, बट जो लोग 10 डेज ऑफ मास्टरिंग बाइनोमियल में है ना, उनके लिए तरीका थोड़ा क्या ज़मीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन का एडवांटेज है। तो मैं कुछ लर्निंग के मेथड्स यहाँ पे जो अलग हैं वो अप्लाई कर सकता हूँ, जो कि एक वीडियो में नहीं किए जा सकते सिर्फ। तो ये चीज़ें तो यार तिगड़म से बचो, है ना। तो ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया है, HINGLISH में। तिगड़म को हावी मत होने दो, है ना। तिगड़म करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएगी, जल्दी करने में मदद करेगी। बट जो सवाल तिगड़म से हो जा रहा है उसको भाई प्रूफ से भी करो। मैं भी यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह सिखाने वाला हूँ, बट प्रूफ्स इज अ मस्ट, जो कि मैं हर बार कहता हूँ। तो 3 मिनट 42 सेकंड हो गए हैं। अब हमारा टाइम आ गया भाई चैप्टर को शुरू करने का। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसे कि मैंने पॉडकास्ट में बताया ही था अपने कि हम याद करते हैं बचपन में भाई a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है a² + b² + 2ab। ठीक है भाई, याद कर लिया, रटा दिया मैम ने। उसके बाद थोड़े बड़े हुए भाई, ज़िंदगी में जो है a+b का होल क्यूब आ गया। ये और देखने में गंदा लगता था, चैन नहीं है यार लोगों को, ये भी ले आए। a³ + b³ प्लस साथ में क्या था भाई 3ab, और ब्रैकेट में था a+b, है ना, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डर लगता था भाई कहीं ये ना आ जाए दोबारा, मतलब आगे आने वाले टाइम में, आगे जब हम पढ़ेंगे a+b⁴। तो ये कभी आया नहीं, है ना। 10th के बाद ये कहीं, मेरे ख्याल से इसका तो फॉर्मूला कोई नहीं पढ़ा था। पर मेरे साथ क्या सीन था, मैं और मेरा एक भाई था, हम लोगों ने ये चैलेंज उठाया कि हम a+b⁴ 10 तक कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और इन सारे फॉर्मूलेस को याद रख लेंगे। पता नहीं क्या सोच के शुरू करा, पर शुरू कर दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई हम कुछ नया जो है इन्वेंट करने वाले हैं। क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्या न्यूटन, हम तुम्हें बताते हैं a+b⁴ कितना होता है। तो कॉपी लेके आए खाली, उसमें a+b⁴ तक एक्चुअली में बना लिया था मल्टीप्लाई कर करके, है ना। बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन बन जाता है। और तब जो है a+b⁴ 6-7 निकालते वक्त समझ आ गया था कि भाई
हमें क्यों इनके फॉर्मूले नहीं बताए गए, क्यों a प्लस बी की पावर 4 और उससे आगे फॉर्मूले हमें रटाए नहीं गए, क्योंकि वो फॉर्मूले इतने कॉम्प्लिकेटेड है तो हम याद ही नहीं रख सकते, और उनको याद रखना बिल्कुल पॉइंटलेस है। इतने गंदे से फॉर्मूले है ना, यहाँ देखो पैटर्न सा बन रहा है थोड़ा, और छोटे से हैं ये बड़े, इनको याद रखने में क्या लगता है यार। और a प्लस बी की पावर 4 ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, 5 6 7 है तो धज्जे उड़ जाएंगी उसमें तो तुम्हारी। तो भाई हमने निकाला 10 तक और हमें समझ आ गया कि भाई क्यों याद नहीं कराया जाता। बट जब हम बड़े हुए, जब हम क्लास 11th में आए तो एक चैप्टर आया बाइनोमियल थ्योरम नाम का। ये चैप्टर जो है जिंदगी में बाहर ले आया, क्योंकि अब इसकी मदद से, ध्यान से सुनना, अब इसकी मदद से मैं a प्लस बी की पावर 1000 लिख सकता हूँ। मतलब बहुत जल्दी लिख सकता हूँ एज कम्पेयर टू अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो जमीन आसमान का अंतर है। मतलब a प्लस बी की पावर 10 तो मैं बड़े आराम से बिल्कुल आंखें बंद करके लिख दूंगा। पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना a प्लस बी के होल स्क्वायर में, फिर तुम दोबारा a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करते ट्रेडिशनल वे में, तुम्हारी धज्जा उड़ जाती। पर बाइनोमियल थ्योरम्स ने एक ऐसा फॉर्मूला इजाद किया, मेरे को पता नहीं चैप्टर इन्वेंट किसने किया, पर भाई सही खेल गए बॉस। तो जैसे कि तुम्हें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिल गया होगा ना, क्या पावर है भाई बाइनोमियल थ्योरम में। सिर्फ इतनी पावर नहीं है, जमीन आसमान की पावर है ना, बहुत और ज़्यादा पावर है, बहुत दम है इस चैप्टर में। ये तो मैंने बहुत एक छोटा सा एप्लीकेशन बताया है, बट कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं भाई NCR। देखने में एक चीज़ होती है, ये एक नंबर है ना, जैसे 5 6 7 8 हमारे नंबर होते हैं ना, वैसे ये एक नंबर होता है, इसका पूरा अपना फॉर्मूला होता है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर NCR PNC में एक चीज़ होती है, इस ही NCR की है ना, इस NCR की हम पोस्टमार्टम करते हैं बाइनोमियल थ्योरम्स में। जो जो इसके साथ किया जा सकता है वो हम बाइनोमियल थ्योरम में कर देते हैं ना, कुछ गलत नहीं, सही सारी सही चीज़ें ही करते हैं जो हमारे काम आएंगी। तो इस NCR की हम धज्जे उड़ाने वाले हैं, अगर देसी भाषा में बोलें, अंदर बाहर सब इसका चेक करने वाले हैं भाई, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या पावर होल्ड करता है, ये क्या क्या इसकी मदद से डिडक्ट किया जा सकता है। तो भाई लेट्स गेट स्टार्टेड विद बाइनोमियल थ्योरम्स। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल बड़ी नॉर्मल सी चीज़ होती है, सीधे याद करने वाली चीज़ है ये। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप साइन होता है 2 फैक्टोरियल। लिखने का एक और तरीका होता है इसको, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 फैक्टोरियल, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं ना। अगर मैं लिखूँ 3 फैक्टोरियल या फिर 3 फैक्टोरियल, ये दोनों एक ही बात है ना, दो लिखने के 2 तरीके हैं। मैं तो भाई ये तरीके प्रेफर करता हूँ, और ज़्यादातर दुनिया में मैंने जो लोग देखे हैं वो यही तरीका प्रेफर करते हैं। ये बहुत ही रेयरली कभी देखा गया है ना, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी किताब में ऐसे दे रखा हो। शुरू में दे रखा होता है बताने के लिए, बट सवालों के बीच ज़्यादातर ये भाई साहब मिलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क वाले। ऑलराइट एवरीवन, तो भाई फैक्टोरियल की हमने बात कर ली क्या होता है। अब देखते हैं होता क्या एक्चुअली में, इसका मतलब क्या है भाई। 3 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है भाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, बस 3 से पीछे के जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाओ। ये आपका 3 फैक्टोरियल है। एक आपका 4 फैक्टोरियल भी होता है, ये होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसी तरह से तुम 50 फैक्टोरियल कैसे बताओगे, ये ऐसे लिखोगे तुम 50 इंटू 49, एक एक इंटीजर है ना, एक एक पीछे कर करके ले जाना है 48, और ये भाई चलता जाएगा, और एंड में 2 इंटू 1 पे आके खत्म हो जाएगा। बीच में ये सारे नंबर है 48 और 2 के बीच में जो भी होते हैं, समझ रहे हो। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये अपना फैक्टोरियल होता है। हमने समझ लिया भाई फैक्टोरियल क्या होता है, बड़ी आम सी चीज़ होती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ना। तो इसको भाई हटाओ यहाँ से। कुछ एक्सेप्शन होते हैं। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, ये भाई गलत वाला नोटेशन लिखने लग गया जो मेरे को अच्छा नहीं लगता। 1 का फैक्टोरियल तुम्हारे हिसाब से किसके बराबर होगा, 1 के बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि 1 इंटू 1 ही आएगा ना, 1 के पीछे तो कोई नंबर होता नहीं है पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 2 फैक्टोरियल है, ये 2 इंटू 1 के बराबर होगा। अब 1 के पीछे थोड़ी जाना है, मैंने बोला ना पॉजिटिव इंटीजर तक ही जाते हैं हम। तो 1 फैक्टोरियल यहाँ से 1 आ गया। बट एक राज की बात मैं तुम्हें बताऊं, 0 फैक्टोरियल भी एग्जिस्ट करता है, और वो 0 के बराबर नहीं होता, वो 1 के बराबर होता है ना। ये सदी का सबसे बड़ा राज है कि भाई 0 फैक्टोरियल क्यों 1 के बराबर होता है। ये हम PNC में डिस्कस करेंगे। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा देर रख लो, अभी इसको याद कर लो, बहुत ऑब्वियस चीज़ है। तो मैं कोई अलग से नोट्स में लिखने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही याद हो जाएगी, इतने सवालों में से अप्लाई कर रहे होंगे। चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। समझ गए मेरी बात। ये जो है इस पर ठप्पा लगा लो, अलग से इज्जत दे लो इसे, है ना। भूल मत जाना भाई कभी किसी सवाल में तुम 0 के बराबर कराए, होता है, अभी याद रख लो, है ना, अभी याद रख लो। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी, इनका प्रूफ जो है आपको बाद में दिया जाएगा। तो हमने सीख लिया भाई फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है। अब हम सीधे बाइनोमियल थ्योरम के दिल पे वार करते हैं और हिट करते हैं NCR को। व्हाट इज दिस NCR बेसिकली। NCR इज बेसिकली n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। ये देख रहे हो, ये जो लिखा है तुम्हें, ये चीज तुम इस चैप्टर में 100,000 बार लगाने वाले हो, लिटरली 1000 बार लगा लोगे तुम अपनी जेई प्रिपरेशन में। 1000 बार तुम इसकी शक्ल देख लोगे, 1000 बार इसे लिख भी लोगे शायद, क्या पता। इसको दिलों में, रगों में, जहां उतारना है उतार लो भाई। NCR की जो वैल्यू होती है वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर होती है।
अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में, क्या है पहली बार फैक्टोरियल देखा और ये अजीब सा फॉर्मूला और बना दिया इसने फैक्टोरियल का। चल मारो यार, बहुत सारे सवाल करेंगे, ये तुम्हें अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तुम्हारे लिए सबसे कुछ ऑब्वियस चीज़ों में से एक हो जाएगा ना, तुम इसको लिख सकते हो, अभी याद रख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो रिपीटिंग इट अगेन माई फ्रेंड्स, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से भाई, 5C2, ऑल राइट 5C2, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 n माइनस r। ठीक है भाई, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे इस हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से तो 5 माइनस 2 और इसके आगे फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल भी आएगा, ये r फैक्टोरियल इधर था तो इधर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सो दिस विल बी बेसिकली 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब एक काम करो, फैक्टोरियल तो तुम्हें पता ही है यार क्या होता है, तो भाई फॉर्मूला क्या है, 5 फैक्टोरियल तो हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 3 फैक्टोरियल को देखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 1। अब भाई कटम कटा कर दो, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, और ये 2 से 4 गया, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 10। तो ऐसे भाई फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना, सावधान रहे, सतर्क रहे, ध्यान रखने वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिस्ट कराने वाला हूँ। ये अलर्ट का साइन बना दिया मैंने, इसको मिटा भी देते हैं क्योंकि और भी चीज़ें लिखनी है यहाँ पे। फैक्टोरियल जो है कभी भी नेगेटिव नंबर का नहीं हो सकता, -1 फैक्टोरियल जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में तो एग्जिस्ट नहीं करती, किसी और दुनिया में करती हो तो मुझे नहीं पता, हम जेई दे रहे हैं और जेई इस दुनिया में होता है। -1 फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, 1/3 फैक्टोरियल कुछ भी नहीं होता है ना, ये दोनों कुछ नहीं होते। फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड होता है, और 0 के लिए होता है ना, होल नंबर्स के लिए वैलिड होता है, ऐसा बोल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा जो है गंदी सी अपनी राइटिंग में लिख दिया है, फैक्टोरियल इज ओनली डिफाइंड फॉर होल नंबर्स माय फ्रेंड्स। भूल के भी 1/3 का फैक्टोरियल मत निकालना, वैसे भी क्या निकालोगे, तुम्हारे दिमाग में कोई फॉर्मूला आएगा ही नहीं, है ना, नेगेटिव नंबर्स के लिए भी कोई फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में नहीं आने वाला। तो ध्यान रखना, इट इज ओनली फॉर होल नंबर, जिसमें 0 फैक्टोरियल जो है, जिसमें भाई अपना लिख देता हूं मैं, 0 फैक्टोरियल जो है ये भाई साहब 1 के बराबर होते हैं, इनका अलग ही स्वैग है, भाई का अलग ही स्वैग है ना। तो यहाँ पर हमने सीख लिया NCR के बारे में, बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब देखो एक बार, मैं अगर तुमसे बोलता हूँ भाई कि मुझे तुम बताओ 3C5 की वैल्यू है, तो तुम करोगे अपना सिंपल फंडा लगाओगे भाई 3 फैक्टोरियल, और फॉर्मूला क्या था भाई, 1 मिनट लिख लेते हैं। NCR फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल ऊपर आता था, और यहाँ आता था एक n माइनस r फैक्टोरियल, और एक आता था यहाँ पे r फैक्टोरियल। तुम बड़े स्वैग में थे, बड़े खुश थे यार, ये तो आसान सवाल दे रहे हैं, आगे बढ़ो, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताओ यार। तो तुमने मजे मजे में जो है क्या किया, नीचे डाला n माइनस r फैक्टोरियल, तो नीचे आ गया 3 माइनस 5 का फैक्टोरियल, बड़ी खुशी से तुमने लिखा। और अगला क्या आएगा, अगला आएगा 5 फैक्टोरियल। अब तुम जब इसको सॉल्व करने गए है ना, तो तुम्हें दिखा ये कि भाई 3 माइनस 5 तो -2 के बराबर होता है, और 5 फैक्टोरियल एज इट इज आएगा। तो भाई ये तो मैं सॉल्व कर लूंगा 3 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल भी मैं सॉल्व कर लूंगा, बट इसका क्या करें, -2 फैक्टोरियल तो प्रथम पेंगोरियन नाम के एक आदमी ने बोला था डिफाइंड नहीं होता, और वो तो यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब उसने गलत पढ़ाया था क्या? नहीं, उसने गलत नहीं पढ़ाया था, उसने सही पढ़ाया था। क्योंकि उसने सही पढ़ाया था इसीलिए 3C5 नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेरे दोस्तों, 3C5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि इसमें यहाँ पर -2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, थोड़ी NCR की प्रॉपर्टीज के बारे में सीख लेते हैं। NCR की प्रॉपर्टीज में n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। इसीलिए जब तुम ये फॉर्मूला निकालोगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और इधर आएगा r फैक्टोरियल, इसीलिए यहाँ पर अगर तुम देखोगे, अगर ये कंडीशन वैलिड है, ये कंडीशन जब भी वैलिड है, तो यहाँ पर कभी भी कोई भी ऐसा फैक्टोरियल क्रिएट नहीं हो सकता जो नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू r है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 0 तक पहुंच जाएगी बात। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होल्ड कर सकते हैं, जिनके सबके फैक्टोरियल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई ये प्रॉपर्टी जो है सम्राट है, इसको भी अलग से इज्जत दे लो। और ये तो तुम्हें पता ही है, n जो है वो होल नंबर होगा, r भी होल नंबर होगा, है ना, मतलब ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r इन NCR, ये हमने पढ़ लिया। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आती जा रही जो कि ऑब्वियस है तुम्हारे लिए, तुम तो यार बहुत कुछ पढ़ चुके हो पहले ही। तो यहाँ हमने भाई फैक्टोरियल्स के बारे में थोड़ी अपनी कहानी सुनी, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने NCR के बारे में सीख लिया, फैक्टोरियल के बारे में सीख लिया, बट तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई a+b⁴ जो है हम इसकी मदद से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, a+b⁵ भी निकाल सकते हैं। इसकी बारी कब आएगी, तो इसकी बारी अब आएगी। तो बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम्स में एक फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना होता है, फिर से याद ही करना होता है। इसका भी एक प्रूफ होता है, इसका प्रूफ तो खैर शायद हार्डली कोई जेई में ही पढ़ाता होगा मेरे ख्याल से, बट मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, बट उसकी प्रूफ की कॉम्प्लेक्सिटी में तुम अभी खो जाओगे क्योंकि तुमने जस्ट शुरू किया है चैप्टर। तो प्रूफ मैं बाद में बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ों के प्रूफ हैं जो कि मैं बाद में बताऊंगा।
अभी अपने को याद करने का, क्या बोला, याद करने का है ना। तो एक चीज़ होती है जैसे हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये एक एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाय का मतलब होता है भाई दो, है ना। तो यहाँ पर हम a प्लस बी की पावर 4 की बात कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी की पावर 4 की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर 3 टर्म आ गए, बाइनोमियल सिर्फ आपका 2 टर्म पे लगता है। तो जितनी भी हम चीज़ें देखेंगे वो a प्लस बी की पावर 4, a प्लस बी की पावर 5 या फिर a प्लस बी की पावर n, अगर स्टैंडर्ड भाषा में बोलूँ, इस फॉर्म की होने वाली है ज़्यादातर इस बाइनोमियल थ्योरम नामक चैप्टर में। इसकी बात भी की जाती है थोड़ी सी, बट वो बाइनोमियल नहीं, वो मल्टीनोमियल हो जाता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट अभी जो है हम रुक जाते हैं थोड़ा सा, a प्लस बी की पावर 4 की बात ही करते हैं बॉस, या फिर a प्लस बी की पावर n अगर तुम थोड़ी शुद्ध और जनरल भाषा में बोलो तो इसका ना बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल होता है, बट शुरुआत में बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्या बर्डन सा है, बट बाद में ऑब्वियस हो जाता है। डेफिनेटली अगर तुम 6-7 साल लगाओगे तो ये तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाएगा। अगर मैं 2 बजे रात को नींद से उठाऊंगा तो भी तुम्हें याद रहेगा ये फॉर्मूला। सो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आएगा बारी में NC0, क्या आएगा सबसे पहले NC0, और इसके साथ आएगा a की पावर n और b की पावर आएगी 0। अजीब लग रहा होगा क्या लिख दिया, अभी थोड़ी देर में समझ आता जाएगा। इसके बाद क्या आएगा NC1, क्या भाई 1, यहाँ पर क्या था 0, यहाँ पर क्या है 1, समझ गए, पैटर्न है। इसके अगला जो आएगा वो NC2 होगा, पर अभी इस NC1 के साथ और भी चीज़ें आनी है। यहाँ आएगा a की पावर n-1 और b की पावर 1। देख रहे हो क्या हुआ, a की एक पावर घट गई और b की एक पावर बढ़ गई। समझ पा रहे हो क्या हुआ यहाँ पे। इस हिसाब से अब तुम इतने होशियार होगे, तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो अगला टर्म क्या होगा। अगला टर्म होगा NC2, a की फिर से एक और पावर घट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा n-2, और b की पावर क्या आएगी, एक बार खुद सोच के देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद सोच के देखो। अगर सोच चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, b की पावर 2, वैसे बहुत ऑब्वियस है यार, इसके लिए वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं, सीधे आ जाना चाहिए। अगला टर्म क्या आएगा NC3, और a की पावर कितनी आएगी n-3, b की पावर कितनी आएगी, b की पावर आएगी 3, और इस तरह से ये कंटिन्यू होता रहेगा। बहुत सारे टर्म्स आएंगे, NC4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अलग अलग तरह के टर्म्स आएंगे, और एक खत्म कहाँ पे जाके होगी, खत्म होगी NCn पे, और a की पावर कितनी हो जाएगी n-n, और b की पावर n हो चुकी है। ये इस पूरी सीरीज का बॉस आखिरी टर्म है। NCn पे क्यों खत्म हुआ भाई, NCn+1 तक क्यों नहीं गए, अरे भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें बताया था। ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, जो सी की खोपड़ी पे है, वो हमेशा बड़ा होगा उससे जो नीचे लगा हुआ है इसके। तो NCn+1 जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इस दुनिया में, तो नहीं करती, बाकी दुनियाओं में मुझे पता नहीं है ना, और जेई इस दुनिया का पेपर है। तो भाई हम समझ चुके हैं, हमने फॉर्मूला देख लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, माना मैंने, देखने में अजीब लग रहा है, बट एक पैटर्न है यहाँ पे। अगर पहला वाला याद हो गया भाई तुमको, तो दूसरा वाला भी याद हो जाएगा। NC0, ये 0 1 2 3 होता रहेगा, ये वाला 0 तो, और ये जो n है इसमें एक एक करके घटता रहेगा, n-1 हो जाएगा, फिर n-2 हो जाएगा, फिर n-3 हो जाएगा, और ये जो 0 है ये एक एक करके बढ़ता जाएगा, है ना। इसका जनरल टर्म भी मैं याद कराऊंगा, बट अभी सीरीज को ना बिल्कुल 2 मिनट तक ऑब्जर्व कर लो, एक होता है ना दिमाग में बिल्कुल सेटल हो जाए, ऑब्वियस हो जाए। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम पहले जब साइकिल चलाना सीखते थे तो पहले डर लगता था, किसी को एक्टिवा आती हो तो एक्टिवा इमेजिन कर लेना, किसी को कार आती हो तो कार इमेजिन कर लेना, मेरे को तो तीनों आती है वैसे, है ना। तो पहले सीखते थे तो बड़ा डर लगता था। अब क्या है, अब हम कार चलाते वक्त किसी से बात भी कर सकते हैं, कुछ लोग तो गाना भी सुन सकते हैं, गाना गा भी सकते हैं ना, क्योंकि वो जो कार चलाना है वो हमारे लिए अब ऑब्वियस हो गया है, हमारी बॉडी मेमोरी में आ गया एक तरह से वो। ऐसे ही ये फॉर्मूला तुम अगर ढंग से ऑब्जर्व कर लोगे, जितना ज़्यादा जल्दी ढंग से ऑब्जर्व कर लोगे, उतना ज़्यादा ये तुम्हारी मेमोरी में बहुत ज़्यादा सटल हो जाएगा, और तुम्हें कोई प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा इसे याद करने के लिए, बिल्कुल आंख बंद करके लिख दोगे। जैसे मेरे को तो याद है ही, ऑब्वियसली पढ़ा रहा हूँ तो याद हो गई। तो ये फॉर्मूला है अभी, इसको ध्यान से देख लो, है ना। ये डैश 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 का मतलब बीच में जो टर्म्स आ रहे हैं, ध्यान से देख लो, 1 मिनट तक इसे ध्यान से देख लो, उतार लो अपने दिलों में इसे, है ना। और लेट, आई होप तुमने इसे दिलों में उतार लिया होगा, मेरी आज्ञा का पालन किया होगा। और हम बात करते हैं अब a प्लस बी की पावर 2 की। इसको ना हम निकाल के देखते हैं अपने फॉर्मूले की मदद से। तो भाई फॉर्मूला क्या था, NC0, a की पावर कितना आना था यहाँ पे, a की पावर आना था n, b की पावर कितना आना था 0, है ना। a की पावर तो n से शुरू हुए और b की पावर 0 से शुरू किए, इसमें घटाना है और इस वाली में बढ़ाना है, BHADANA, बढ़ाना है। इसे मुझे अमित बढ़ा नाम का एक शख्स याद आ गया, खैर आउट ऑफ कंटेक्स्ट, लेट्स लीव इट। तो भाई ये घटाना है बढ़ाना है हमने देख लिया। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है ना, a प्लस बी की पावर 2, पावर जो है वही तो n था, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे ऊपर, तो दिस विल बी 2C0, और यहाँ पर हो जाएगा a की पावर कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, और b की पावर 0 हो जाएगा। अगला टर्म हो जाएगा 2C1, और a की पावर कितनी हो जाएगी
1 हो जाएगी, 2 माइनस 1 ना, और b की पावर 1 हो जाएगी। इसके बाद अगला टर्म क्या आएगा, 2c2 और a की पावर हो जाएगी कितनी 0, और b की कितनी हो जाएगी, एक और बढ़ जाएगी 2 हो जाएगी। अब 2c2 के बाद कोई टर्म होता नहीं है, 2c3 एग्जिस्ट नहीं करता, इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो 2c3 नहीं आएगा, ये इतने ही टर्म्स होंगे। तो भाई यहाँ से जो है हमें देखने को मिल गया, ये है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यार ये दिखने में ऐसा तो लग ही नहीं रहा, मैंने तो याद किया था कि भाई a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो इसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ तो यार तुम कुछ और ही बात कर रहे हो, यहाँ cv लिखे हुए हैं, क्या है ये? वही फॉर्मूला है, दोनों सेम है, थोड़ा धैर्य रखो। इस अगर तुम 2c0 को सॉल्व करोगे तो देखो क्या निकल के आएगा। ये तुम्हारा निकल के आएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो उसको 1 नहीं दो, ये दोनों कट गए, ये 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर जो है सीधे हम 1 लिखने वाले हैं 2c0 की जगह, मतलब 2c0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब 1 को लिखने का एक अलग तरीका है ये, तो 1 तो सीधे हटा ही दो सब कुछ। और b की पावर 0 भी 1 होता है, तो ये सिंपली a स्क्वायर है तुम्हारा। इसी तरह से अब तुम 2c1 को खुद कैलकुलेट करोगे, ये तुम्हारा काम है 2c1 कैलकुलेट करना। मैं वैल्यू बता दे रहा हूँ, 2c1 की वैल्यू 2 के बराबर होती है, तो ये बेसिकली 2ab हो गया। 2c2 को भी तुम खुद कैलकुलेट करोगे, 2c2 की वैल्यू फिर से 1 के बराबर होती है हमारी, 2c2 इज इक्वल टू 1, है ना। कैलकुलेट करके देखो एक बार खुद से, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर। देख रहे हो क्या बन गया बाइनोमियल थ्योरम्स की मदद से, देख पा रहे हो इसकी ताकत। वैसे तो अभी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लगाया, मैं तुम्हें जब पावर 4 पे लगा दिखाऊंगा तब तुम्हें जादू दिखेगा। तो भाई हमने ये देख लिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले की मदद से हम ये चीज़ें बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो लेट्स टेक अ टेस्ट, है ना, एक बार ट्राई मार लेते हैं। a प्लस बी की पावर 4, चलो छोड़ो 4 छोड़ो, 5 निकालते हैं। तो भाई शुरू करते हैं। अब देखो मैं कितनी जल्दी इस सीरीज़ को लिखूंगा, हालांकि मैं खुद ग्राफिक पैड का यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए, जहाँ पे इस पर लिखना बहुत इनकन्वीनियंट होता है। देखो मेरी राइटिंग इतनी ख़राब आती है, इतनी बुरी नहीं है, तो मैं थोड़ा धीरे लिख पाऊंगा। बट देखो पहला आएगा 5c0, फिर a की पावर 5, b की पावर कितना 0, फिर आएगा 5c1, और इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा a की पावर 4, फिर आ जाएगा तुम्हारा b की पावर 1, फिर आ जाएगा 5c2, a की पावर आ जाएगा तुम्हारा 3, b की पावर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा तुम्हारा 5c3, a की पावर आ जाएगा तुम्हारा कितना भी 2, और b की पावर 3, और इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। अगला वाला टर्म आएगा 5c4, और a की पावर तुम्हारा कितना आएगा 1, और b की पावर तुम्हारा आएगा 4। अगला टर्म आ जाएगा तुम्हारा 5c5, a की पावर 0 और b की पावर 5। इन सबको खोलना पड़ेगा, ऑब्वियसली कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरी तरह से एक्सपेंशन को निकालने के लिए। ये सीज की जो वैल्यू है निकालनी पड़ेगी, तो कैलकुलेट करते हैं। देखो मुझे तो पता है 5c0 की वैल्यू बहुत अच्छे से मुझे पता है, ये 1 के बराबर होती है, तो मैं सीधे लिखूंगा a की पावर 5 और b की पावर 0 जो है 1 के बराबर होता है वो भी। अगले टर्म की बात करें, मुझे पता है 5c1 जो है 5 के बराबर होता है, तुम कर लो कैलकुलेट अपनी कन्वीनियंस के लिए, मुझे तो पता है ना। और ये होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 4b। फिर अगला टर्म आ जाएगा, मुझे पता है 5c2 की वैल्यू 10 होती है। तुम सोच रहे हो कि इसको याद कैसे है बिना कैलकुलेट करे, क्या ये वीडियो पोस्ट करके निकाल के अलग से आ रहा है और फिर बता रहा है? मैं नहीं, मुझे याद है, मैंने इतनी बार यूज़ कर रखे हैं 5c4 और 5c2 और 5c3 कि मुझे याद हो गए हैं। स्पेशली इनकी बात कर रहा हूँ, है ना। अगर यहाँ पर आ जाता है 7c2 तो ये अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, खोल खाल के देखना पड़ेगा। बट 5c2 और 5c3 मुझे याद है, तुम्हें भी याद हो जाएंगे, चिंता मत करो। सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो तुम्हें बता दूंगा। तो इसकी वैल्यू 10 के बराबर होती है, और ये आ जाएगा तुम्हारा a क्यूब b स्क्वायर। फिर 5c3 की वैल्यू भी मुझे पता है 10 के बराबर होती है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर b क्यूब। और इसके बाद 5c4 की वैल्यू मुझे पता है 5 के बराबर होती है a1 b की पावर 4। उसके बाद 5c5 की वैल्यू भी मुझे पता है ये 1 के बराबर होती है, यह आ जाएगा b की पावर 5। तो ये आपका फॉर्मूला खुल गया है a प्लस b की पावर 5 का। काफ़ी लोग सोच रहे हैं इसको ये 5cr की वैल्यू कैसे पता है, मतलब 5c1 5c2 5c3 की वैल्यू कैसे याद हो गई है ना, ऐसा क्या कर दिया इसने कि सबकी अलग अलग वैल्यूज ने रटी है क्या? नहीं, रटी नहीं है। एक और राज की बात है, वो तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। एक फॉर्मूला होता है, इसकी मदद से मैं बड़ी फट से इन्हें निकाल देता हूँ। बट अभी के लिए ये देखो, एक्सपेंशन कर लिया हमने ना, हम कामयाब हुए। तो हमने सीरीज़ के फॉर्मूला के बारे में सीखा, हमने फैक्टोरियल के बारे में देखा, हमने एनसीआर के बारे में सीखा। काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक हमने इस चैप्टर के बारे में समझ ली हैं और सीख ली हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वाली में।